दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मैं चित्रा मुद्गल आपके और मेरे अपने YouTube चैनल आपकी एस्ट्रो पर दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज हम पितृपक्ष के लिए ही बात करेंगे। आपसे हमने पहले पितृपक्ष के लिए, पितरों के लिए भी बात करी थी। सबसे पहले तो मैं अपने आपके सभी के पितरों को सादर नमन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पितरों का हम सभी पर आशीर्वाद बना रहे। मैं आज बात करूँगी कि जब भी हमारी कुंडली में कई बार पितृ दोष होता है तो हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में बात करूँगी। लेकिन इससे पहले हम आपसे ये बात करेंगे कि जो ये पितृपक्ष होते हैं इनमें हमें और भी क्या करना चाहिए, इसकी भी हम बात करेंगे। देखो, हम सभी लोग भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं, हमारे ईष्ट पर हम बहुत विश्वास करते हैं, उन्हें हम अपनी परेशानी बताते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो हम उन पर जो विश्वास करते हैं वैसा ही विश्वास हमें अपने पितरों पर करना है। हमें अपने पितरों को प्रसन्न करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। जो हमारे पितृ होते हैं वो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे पिता के पिता के पिता। तो हमें अपने पितरों को प्रसन्न करके, खुश करके उनका आशीर्वाद लेना है। फिर हम अपने कार्य में जल्दी से जल्दी सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। तो जो हमारे पितृ होते हैं वो ये जो पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं, इनमें ऐसा माना जाता है कि उनको पृथ्वी लोक पर भेजा जाता है और वो हम सभी के द्वार पर आते हैं। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। कई बार अचानक से हमारे घर में कुछ लेने आता है कोई भी व्यक्ति, तो हमें ये बात भी बहुत ध्यान रखने की है, तो हमें ध्यान रखना है। तो जो हमारे पितृ हैं, जब वो पितृपक्ष में हमारे द्वार आते हैं और हम उन्हें प्रसन्न करते हैं, हम उन्हें जल देते हैं, खाना देते हैं, भोजन देते हैं, वस्त्र दान करते हैं, तो इन सब चीज़ों से वो प्रसन्न होते हैं। हम उन्हें याद करते हैं, बच्चों को उनके बारे में हम बताते हैं। हमारे जो पितृ होते हैं उनकी हमें पितृपक्ष में जो भी उनकी फ़ोटोज़ हैं उन्हें सबको साफ़ करना है। उनकी जो भी हम माला चढ़ाते हैं चंदन की, उन सबको हमें साफ़ करना है। उनके निमित्त हम दान करते हैं, उनके पसंद के कार्य करते हैं, तो हमें वो बहुत आशीर्वाद देते हैं। वो ये देखते हैं कि ये हमारे बच्चे शुभ कार्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, हमें याद कर रहे हैं, अपने बच्चों को हमारे बारे में बता रहे हैं, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारे परिवार की जब यूनिटी को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरीके से हमें पितृपक्ष के ये 16 दिन जो हैं वो हमें पितरों के निमित्त कुछ न कुछ कार्य उनकी पसंद का अवश्य हमें करना चाहिए। इन सब से हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है। अब हम ये बात करते हैं कि कई बार आपने जब कुंडली आप दिखाते हो और आपको ये पता लगता है कि कुंडली में पितृदोष है, अब किस कारण से होता है, पितृदोष क्या होता है, इसके बारे में भी फिर हम कभी बात करेंगे। लेकिन उनके निमित्त हम जो उपाय, जो कर्म करते हैं, उनके लिए ये पितृपक्ष के दिन सर्वश्रेष्ठ है। इन दिनों में हम जो भी उपाय करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, उनका फल हमें अवश्य मिलेगा और शुभ फलों की हमें प्राप्ति होगी। तो हमें पितरों के निमित्त, हमने आपको पहले भी बताया था, गाय माता को, गौं को, कुत्तों को हमें भोजन अवश्य देना है। ज़रूरतमंद लोगों की हमें मदद करनी है। जो भी कार्य हमारे पितरों को पसंद होते थे, हमारे घर के जो पूर्वज थे जो भी वो पसंद करते थे, वो कार्य हम इन दिनों में अवश्य करें। अब हमें
पितृदोष की शांति के लिए जो मैं एक उपाय के बारे में आपसे बात कर रही हूँ उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें पीपल के पेड़ की सेवा करनी है। पीपल के पेड़ पर हमें रोज मीठा जल अर्पित करना है। बड़ के पेड़ पर हमें जल अर्पित करना है। हम रविवार के दिन नहीं करेंगे, और दिन हमें जरूर याद रखना है। शाम के वक्त हमें दीपक अवश्य करना है। हम पेड़ लगा भी सकते हैं, यह भी हमारे लिए बहुत शुभ रहने वाला है। पितृपक्ष में हम रोज खीर का, सफ़ेद मिठाई का दान अवश्य करें। ऐसा करने से हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनको हम दवाइयों का दान अवश्य करें। ऐसा करने से भी हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पूर्वज थे, तो उन लोगों से भी कोई ना कोई गलती हुई होती है। ये हम दोष की बात कर रहे हैं। तो कई बार उनसे गलती हुई होती है, कोई ना कोई ऐसा कर्म हो जाता है, तो वो ये हमसे उम्मीद करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे पीढ़ी है, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां होती हैं, ये हमारे लिए कुछ ऐसे निमित्त कार्य करें जिनसे हमें शांति मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। तो यदि हम अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं तो हमारे पितरों को बहुत शांति मिलती है, उन्हें बहुत खुशी मिलती है, और वो हमें आशीर्वाद अवश्य देकर जाते हैं। कोई उनकी अधूरी इच्छा हो जाती है, कई बार अधूरी इच्छा रह जाती है, वो कुछ करना चाहते हों, किसी को दान करना चाहते हो, कोई विश्व कार्य करना चाहते हो, तो हम उस कार्य को अवश्य पूरा करें। तो इस तरीके से जब हम अपने पितरों के निमित्त कार्य करते हैं, दान करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, भोजन कराते हैं, तो हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है। और भी हम आपसे बात करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, यदि हम पितृपक्ष में रोज कुछ ना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अमावस्या तिथि के दिन हम ये कार्य अवश्य करें। अमावस्या को हम किसी को भी भोजन करा सकते हैं, किसी ब्राह्मण को करा सकते हैं, उन्हें भोजन का, वस्त्र का दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी हम करा सकते हैं, और अपने परिवार के लोगों को साथ लेकर हम ये कार्य अवश्य करेंगे। तो फिर आपसे आगे बात करेंगे। आप सभी के और मेरे पितरों को फिर से सादर नमन। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण।